रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर 175 रन बनाना है केपी को 20 ओवर्स के खेल में। बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल बदल गया है मोहम्मद हफीज़ की अदम मौजूदगी में। मोहम्मद रिजवान अब आए हैं नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के लिए। मोहम्मद हफीज़ जब तक वन डाउन आ रहे थे, फ़खर जमान भी अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे थे, रिजवान की भी उनके साथ पार्टनरशिप हो रही थी, उस वक्त ये ओपनिंग कर रहे थे। अब क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं इसलिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं और अच्छा भी है। अगर आप एक तरफ से सेफ हैं, अपनी पोजीशन आपने सेफ की है तो ट्राई करना चाहिए। खूबसूरती से खेला है इसे, बिल्कुल टॉप ऑफ बाउंस जाकर इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद ज़्यादा उठे ना। प्लेसमेंट लाजवाब थी रिजवान की। शानदार शॉट था, लेंथ पिक कर ली थी, विड्थ भी थी और खूबसूरत टाइमिंग। कैप परफेक्टली पिक किया, इससे पता चलता है कि किस कैलिबर के ये प्लेयर है। He pulls this one, and that's a 4. So Rizwan opts for the other side of the ground after that brilliant stop from Qasim Akram. Slightly changing the line, but there. Slightly short of length. Rizwan making the most of it. There was no fielder there. स्वीप कर दिया और इस बार कैप में डाला है। रिजवान बहुत अच्छा स्वीप करते हैं, थोड़ा सा शफल किया ऑफ साइड पे और लेंथ मिल गई थी, 4 रन हासिल किए। ऑफ जंप पे जाकर इस स्वीप शॉट को बनाया रिजवान ने, क्योंकि बॉल थोड़ा स्पिन कर रहा है और सामने खेलने में मुश्किल हो रही है, तो रिजवान ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया और एक ऐसी बाउंड्री हासिल की। काफ़ी देर से बाउंड्री के तलाश में थे रिजवान। टर्न मिल रहा है जफर गौहर को। कट किया इस बार और गैप में देखना पड़ेगा, फील्डर कट कर सकते हैं नहीं। एक और चौका, रिजवान के शानदार शॉट, खिंची हुई लेंथ थी, पूरा फायदा उठाया और शानदार शॉट पे चौका हासिल किया। स्वीप शॉट इस बॉल से पहले लगाया था रिजवान ने और इसी वजह से थोड़ी लेंथ को खींचा जफर गौहर ने, और रिजवान इस वक्त इसी बॉल का वेट कर रहे थे कि उनको थोड़ा बॉल पीछे मिले और उसका पूरा इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल किए। उठा दिया रिजवान ने और कोई चांस नहीं होगा फील्डर के पास क्योंकि बाउंड्री से बाहर गया है। कंट्रोल अगेन नहीं था, लेकिन टॉप एज का छक्का फहीम अशरफ को। थोड़ा सा टॉप एज लगा, मेरा नहीं ख्याल इस शॉट को वो हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन जब ये कनेक्ट हुआ तो मेरा ख्याल में उनको पता लग गया होगा। At the moment, it looks like Balochistan has got the most number of opportunities. They've got 2 more matches. They need to win one out of those 2. Rizwan's trying hard, and he gets a boundary on that occasion. Twice he played the ball in the deep, but he found fielders. Zafar Gauhar is not impressed. He wanted the fielder to give it a try, dive. Rizwan had been trying the sweep shot, finally connected it, and the fielder was nowhere in the picture. There has been a change in the field after that effort in the deep. There was no dive there. Good sweep shot here by Mohammad Rizwan. Again a good shot. Again he'll get the same result, straight onto the advertising order. This time around it's Rizwan who gets a 6. So Fahim Ashraf is going for runs here. Musaddiq likes to hit it over
the field, over the infield, and this time he's crossed the boundary again. He loves hitting it out of the park. Fahim Ashraf providing him with the opportunity, the length. और ये अच्छा स्ट्रोक खेला, शानदार छक्का रिजवान का। खतरे की घंटी है ये सेंट्रल पंजाब के लिए। इसी तरह की शॉट्स की ज़रूरत है केपी को। 14 का रन रेट रिक्वायर्ड है उनको और इस छक्के से ज़रूर मदद मिली होगी। 10 दरख्त लगाएंगे डक और पीसीबी। और ये गेंद रिजवान के पाले में थी, उन्होंने शानदार छक्का लगाया। और अब 37 रन की ज़रूरत है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 138 पे 5। लेंथ बॉल था ये और इसी तरह के बॉल का वेट कर रहे थे रिजवान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट किया इसको और बहुत ही स्वीट साउंड था। 138 पे 5। और गेंद दोबारा रिजवान के पाले में आई, एक और छक्का लगा दिया। इस बार फ्लैट हिट करने में कामयाब हुए। उम्मीदों के खिलाफ एक उम्मीद दिलाई हुई है अभी भी इस खेमे को कप्तान रिजवान ने। स्लोअर वन था और इस दफ़ा पिक करने में कामयाब हुए रिजवान और एक फ्लैट छक्का स्केयर लेग की जानिब। और ये फुल टॉस और इसके साथ यही सलूक रवा रखना चाहिए था। रिजवान ने चौका लगाया। अब 3 गेंदों में 16 रन की ज़रूरत। ये मुमकिन है। कल हमने देखा था 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया था अजीज़ ने आखिरी 3 गेंदों में। बिल्कुल मुमकिन भी है और अगर सिर्फ एहसान आदिल को एक बॉल ऐसा करना है जिसपे बाउंड्री ना लगे। और इस गेंद पर क्या बाउंड्री मिलेगी? जी हाँ, एक और चौका। तो अब 2 गेंदें बाकी और 11 रन्स बाकी। कल आखिरी 3 गेंदों पर दानिश अजीज़ ने 15 रन्स बनाए थे। उसी से मिलती जुलती सूरत हाल है। अगर एक छक्का एक चौका लगता है तो ये मैच टाई हो जाएगा। एक बहुत ही स्क्वायर का फील्डर बहुत ही अंदर रखा हुआ था और उनमें से एक छक्का, ये लीजिए, लो फुल टॉस और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यूं ये मैच जो है आखिरी गेंद तक चला गया है और एक छक्का चाहिए अब इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। क्या बात है मोहम्मद रिजवान। लो फुल टॉस मिला उनको और इस बॉल को छक्का मारने में ही कामयाब नहीं हुए, सिर्फ इस मैच को बिल्कुल ही आखिरी बॉल तक ले आए हैं वो। या कल 5 रन जब चाहिए थे तो दानिश अजीज़ ने सिंध को जितवाया था। इसी तरह की बॉलिंग उनको भी मिली थी। इफ्तिखार अहमद थे रिसीविंग एंड पर। यहाँ एहसान आदिल हैं